अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन वो चल रहे हैं। तो चेरी बुक में सेमेस्टर 2 की पेज नंबर 74 पे चैप्टर नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आपको वार्म अप समझाया था। फर्स्ट एंड सेकंड के टेबल्स भी चलाए थे। अब हम आगे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 3। अब हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इसमें हमें आज मैं तुमको सिखाऊंगी। तो देखो ये आपको क्या दिख रहे हैं, लीव्स है देखो। तो ये हमें जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड के टेबल में देखा कि फर्स्ट हो तो फर्स्ट का टेबल हो तो हम यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे, और 2 का टेबल हो तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 का टेबल है तो हम यहाँ पर 3। तो देखो 3 टेकन 1 टाइम, मतलब ये एक लीव हमने 3 बार लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। तो 3 × 1 = 3। ओके, नेक्स्ट देखो 3 टेकन 2 टाइम्स, मतलब लीव्स जो है 1 2 3 1 2 3 वो हमने कितनी बार लिए 2 टाइम्स। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये क्या है 6। तो 3 × 2 = 6। नेक्स्ट देखो 3 टेकन 3 टाइम्स। तो देखो ये 3 लीव्स है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पत्ते हैं, जो लीव्स है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 9। तो 3 टेकन 3 टाइम्स = 9। 3 × 3 = 9। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 3 टेकन 4 टाइम्स, मतलब ये 3 तो है ही, 1 2 3 लीव्स, लेकिन ये हमने कितनी बार लिया 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा आंसर क्या होगा 12। 3 × 4 = 12। नेक्स्ट देखो 3 टेकन 5 टाइम्स, मतलब 3 लीव्स लिए जो हमने वो कितने हैं 5 टाइम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारा आंसर क्या होगा 15। तो 3 × 5 = 15। नेक्स्ट देखो 3 टेकन 6 टाइम, मतलब ये 3 लीव्स है वो कितनी बार है 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो हमारा आंसर क्या होगा 18। तो 3 × 6 = 18। समझ में आया? नेक्स्ट देखो 3 टेकन 7 टाइम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो 21 क्या होगा हमारा आंसर। तो 3 × 7 = 21। ये हमारा 3 का टेबल है। समझ में आया कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है? तो देखो नेक्स्ट 3 टेकन 8 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो 24 जो है वो हमारा आंसर है। तो 3 × 8 = 24। नेक्स्ट देखो 3 टेकन 9 टाइम्स, मतलब ये 3 लीव्स है वो कितनी बार किया है 9 टाइम्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 27। तो 3 × 9 = 27। नेक्स्ट देखो 3 टेकन 10 टाइम्स = 30। तो देखो ये 3 लीव्स है, कितनी बार लिए हैं 10 टाइम्स। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 लगे, लेकिन हमें ये काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो आंसर आ क्या 30। तो 3 × 10 = 30। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा हुआ 3rd का टेबल। हम अब देखते हैं 4 का टेबल। तो देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 4।
तो इसमें क्या है, देखो बच्चों, जैसे हमने ये थर्ड का देखा वैसे ही हमें ये 4 का टेबल करना है। तो देखो 4 टेकन 1 टाइम, ये 4 है लेकिन हमने कितनी बार लिया है, एक बार। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4। तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। वैसे ही 4 टेकन 2 टाइम, देखो ये 4 है लेकिन कितनी बार लिया, 1 एंड 2। तो यहाँ पर 4 टेकन 2 टाइम, तो हम ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आंसर क्या होगा, 8। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। वैसे ही 4 टेकन 3 टाइम्स, तो देखो 1 2 एंड 3, ये 4 है लेकिन हमें ये आंसर लाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर क्या हुआ, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 4 टाइम्स इज इक्वल टू 16। तो देखो 1 2 3 4, तो देखो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 16। तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। समझ में आया। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 5 टाइम्स इज इक्वल टू 20। तो देखो 4 टेकन 5 टाइम्स, तो देखो 4 1 2 3 4 5, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमें ये काउंटिंग करना है, काउंटिंग के बेस से ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 6 टाइम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 एंड 4। तो 24। तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 7 टाइम्स इज इक्वल टू 28। तो ऐसे ही आपको ये काउंटिंग करके इसमें लिखना है, ठीक है। तो देखो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 कितने, तो काउंटिंग करो 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर आया। तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। समझ में आया। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 8 टाइम्स इज इक्वल टू 32। देखो 4 4 4 बराबर, ये हमने 28 देखा था यहाँ तक, तो ये 28 होगा। तो हम यहाँ से लेंगे 29 30 31 एंड 32। तो ये हमारा आंसर है 4 इंटू 8 32। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 9 टाइम्स इज इक्वल टू 36। तो देखो यहाँ पर हमने देखा था ये कितने हुए थे, 32 हुए थे। तो ये हमने देखो ये 4 है तो हमने ये 4 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो इसमें यहाँ पे 32 होते हैं। तो 33 4 5 एंड 6। तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। ये आपको खुद से काउंटिंग भी करना है। नेक्स्ट देखो 4 टेकन 10 टाइम्स इक्वल टू 40। तो ये तो सबको आना ही चाहिए, 0 है तो 0 लगा देने का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर क्या होगा 40। तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। समझ में आया, आपको काउंटिंग में लेना है। तो आज हम थर्ड और फोर्थ का टेबल पढ़े। आपको ये 5 टाइम्स अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।